हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि किस तरह कौन कौन से लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CPWD में, और साथ ही साथ जो वो वर्क कर रहे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जो वो वर्क कर रहे हैं वो रीवैलिडेशन में यूज होगा कि नहीं होगा, वो एज ए वर्क एक्सपीरियंस ट्रीट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे वर्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वर्क्स एलिजिबल हैं CPWD में रीवैलिडेशन के लिए और या फिर CPWD में एज ए नए कॉन्ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि ऐसे लोग जिनके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है वो लोग कैसे रजिस्ट्रेशन अपना CPWD में कर सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स के लिए दी गई है। अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स की कैटेगरी में दोनों लोग आएंगे। एक तो वो लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, याद रखें इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, या किसी इंजीनियरिंग डिप्लोमा मीन्स मतलब किसी भी स्ट्रीम में होने से हो जाएगा। सिविल से किया हो, मैकेनिकल से किया हो, इलेक्ट्रिकल से किया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हो, सब एलिजिबल हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। या फिर उन्होंने डिग्री की है यानी बीटेक किया है जो है, वो भी किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने किया है तो वो एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा अगर कोई अनएम्प्लॉयड आर्किटेक्ट है वो लोग भी, यानी BR बैचलर इन आर्किटेक्ट BR का कोर्स किया है तो वो भी एलिजिबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इसके साथ साथ अगली अपॉर्चुनिटी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल और स्टेट PSU के इंजीनियर्स या फिर आर्किटेक्ट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी CPWD ने दी है कि वो लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन जब वो रिटायर हो जाएंगे, रिटायर डेट से 1 साल बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसके पहले नहीं, 1 साल हो जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्होंने BSc की है हॉर्टिकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर से BSc की है और वो अनएम्प्लॉयड हैं तो वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं CPWD में इन हॉर्टिकल्चर कैटेगरी, जो हॉर्टिकल्चर की कैटेगरी है, ठीक है, उसमें रजिस्ट्रेशन वो लोग कर सकते हैं। और अगर कोई रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल या स्टेट की में PSU में कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या हॉर्टिकल्चरिस्ट जो रह चुका है, रिटायर हो चुका है, तो वो भी अपना CPWD में रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो एक तो ये हो गया बिल्कुल जो अपॉर्चुनिटी CPWD ने दी है। इसके अलावा CPWD में ऐसे लोग रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट में या फिर किसी PSU में वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग भी अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से लोग जिनकी कंपनी, ऐसे लोग जिनकी कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप हो वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म है तो भी अपना रजिस्ट्रेशन CPWD में कर सकता है। अगर उनकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इनमें से कोई भी कंपनी है तो वो अपना रजिस्ट्रेशन CPWD में कर सकता है। और CPWD में रजिस्ट्रेशन कर सकता है इन द सेंस, अगर वो कोई प्राइवेट वर्क करता है तो वो वर्क एलिजिबल नहीं होगा, या तो वर्क किसी स्टेट गवर्नमेंट में होना चाहिए या फिर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का में काम कर रहा होना चाहिए, या फिर वो किसी PSU में काम कर रहे हों, वही एक्सपीरियंस जो है काउंट होता है। प्राइवेट का कोई भी वर्क काउंट नहीं होता है। तो अगर ऐसा कोई है तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम सपोज दैट हमारी कंपनी पार्टनरशिप फर्म है और मैं PSU में काम कर रहा हूँ। PSU में मैं क्या करता हूँ, मैं सैंड की सप्लाई करता हूँ किसी LNT के लिए, LNT को मैं सैंड या फिर एग्रीगेट की सप्लाई करता हूँ, तो क्या वो वर्क एलिजिबल हो जाता है? तो बिल्कुल नहीं, वो वर्क एलिजिबल नहीं होता है। तो हम लोग अब आगे वही देखेंगे कि किस तरीके के वर्क अगर आप कर रहे हैं तो वो एलिजिबल होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो शुरू से बिल्कुल पूरा वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगेगा जान करके, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। आप उसी तरीके के वर्क भी कीजिए जो आपके एक्सपीरियंस में काउंट होते हैं, क्योंकि रिवैलिडेशन में वही यूज होगा। तो सबसे पहला जो होता है कि अगर आपने किसी रेजिडेंशियल या फिर किसी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग में काम किया है, जिसमें आपने फाउंडेशन का काम, वॉल का काम, फ्लोर, रूफ, फिनिशिंग, सिविल और इलेक्ट्रिकल की सर्विसेज का काम कम्प्लीटली, अगर आपने कोई एक बिल्डिंग रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल रेडी की है। नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग अगर बात करेंगे तो कौन सी होगी, जैसे कि कोई हॉस्टल हो, जैसे कि कोई हो गया मतलब कि होटल हो गया, या फिर नॉन रेजिडेंशियल में जहाँ पर मतलब फैमिली लोग नहीं रहते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा
कोई बैलेंस वर्क आपने कंप्लीट किया हो किसी रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर में, जैसे नॉन रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर हो गया, जैसे कि आपने एसटीपी का काम किया हो, है ना। तो अगर वो जो है बैलेंस वर्क आपने किया हो, ऐसा वर्क जो कोई फोरक्लोज हो गया हो या रिसाइंड हो गया हो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने वो भी काम किया है तो वो भी काउंट होगा। नेक्स्ट है, अगर आपने काम किया है, ऐसा काम किया है जिसमें कोई फ्लोर ऐड हुआ हो, है ना, मान लो 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, 3 फ्लोर का करवाया गया हो, तो जो आपने एडिशनल काम किया है ना, वो भी जो है क्या होगा, एक्सपीरियंस में आपके काउंट हुआ हो माना जाएगा। इसके अलावा बाउंड्री वॉल का काम आपने किया हो, कोई रिपेयर, स्पेशल रिपेयर, मेंटेनेंस का, एडिशन का, अल्टरेशन का, रेनोवेशन का या अपग्रेडेशन का अगर आपने काम किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सर्विसेज का इंस्टॉलेशन का काम किया हो, जैसे कि रूफटॉप सोलर प्लांट का काम या ऑक्सीजन प्लांट का काम आपने किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। कोई अंडरग्राउंड सम्प आपने बनाया है तो वो भी एलिजिबल होगा। कहीं आपने पार्किंग का काम किया है तो वो भी एलिजिबल होगा आपके वर्क एक्सपीरियंस में। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का यानी एसटीपी का काम आपने जो है किया हो, उसके कंस्ट्रक्शन का काम, ऑपरेशन का नहीं, अगर आपने उसका काम कंस्ट्रक्शन का काम किया है तो वो भी आपके वर्क में एलिजिबल होगा, वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा। इसके अलावा कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम आपने किया हो तो वो भी एलिजिबल होगा आपके एक्सपीरियंस में। अगर एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का काम किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। ओवरहेड वाटर टैंक का काम किया है तो वो भी एलिजिबल होगा। वाटर सप्लाई का वर्क किया है, वाटर सप्लाई में मान लो पाइप के कनेक्शन का काम किया है तो वो। सीवरेज का वर्क किया हो यानी चैम्बर बनाए हों, ठीक है, लाइन जोड़ी हो, वो सब। ड्रेनेज वर्क यानी आपने ड्रेन वेन बनाए हों तो वो सब भी वर्क एलिजिबल होता है। इसके अलावा जो है, अगर आपने केवल मटेरियल की सप्लाई की है ना, अगर आपने किसी स्टैंड अलोन सप्लाई ऑफ मटेरियल किया है तो वो वर्क एलिजिबल नहीं होता है। कोई ऐसा वर्क जिसमें हाउस कीपिंग का कंपोनेंट हो, स्वीपिंग का कंपोनेंट हो, केयर टेकिंग का, वॉच एंड वार्ड का, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सर्विसेज, इन सब का काम अगर आपने किया है तो वो वर्क एलिजिबल नहीं होता है CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए। कुछ और भी ऐसे वर्क हैं जो आप लोग मतलब करते रहते हैं, जैसे कि आपने काम किया हो कहीं पर, अगर आपने कहीं रिकारपेटिंग का काम किया हो रोड में, या फिर रोड के मेंटेनेंस का काम किया है, ब्रिजेस में वर्क किया है, फ्लाई ओवर का, एलिवेटेड रोड या रेल कॉरिडोर, रोड ओवर ब्रिज बनाया हो, फुट ओवर ब्रिज बनाया हो, कोई अप्रोच ब्रिज बनाया हो, या फिर कोई फ्लाई ओवर, कोई कलवर्ट, सबवे, अंडरपास, टनल, रनवे, स्काई वॉक, रिवर ट्रेनिंग वर्क आपने किया हो, या फिर कोई क्रॉस ड्रेनेज वर्क का काम किया हो, ठीक है, ये सब काम अगर आपने किए हैं तो वो भी एलिजिबल होते हैं CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर आपने जो है केवल सप्लाई का काम किया है कि आपने अर्थ फिलिंग दे दी, अर्थ फिलिंग का काम किया है, या सप्लाई ऑफ अर्थ का काम किया है यानी मिट्टी की सप्लाई की है, कोई भी रोड मेटल जो है उसकी सप्लाई की है, या अदर टाइप के किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे कि सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, एस्फाल्ट हो गया, स्टोन चिप्स हो गई, अगर इन सब का आपने सप्लाई का काम किया है तो वो रजिस्ट्रेशन CPWD रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो होप सो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोग ऐसे ही काम करेंगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।